ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। टुडे एंड दैट समथिंग न्यू इज कि हमारा फॉर्मूलेज है, कुछ हमारे बुक में कुछ दिए गए फॉर्मूलेज हैं। तो फॉर्मूलेज को हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास फॉर्मूला है उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। नाउ मिरर फॉर्मूला का लेट्स से व्हाट इज एग्जैक्टली द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे हर एक चीज क्या क्या है पहले देख लो। व्हाट इज v? v इज द इमेज डिस्टेंस। v क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस है। एंड व्हाट इज u? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आपका f क्या है? f इज द फोकल लेंथ। f इज द फोकल लेंथ। ये आपका फॉर्मूला हो गया। नाउ पहला चीज, आपके बुक में सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है, इसका जो ये है प्रूफ है, वो प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब डेरिवेशन जिसको रहता है ना, जैसे तुमको इसका डेरिवेशन था पिछले साल ग्रेविटेशन का। मतलब लाइक एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, फिर एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। फिर तुम कंबाइन करते थे, लास्ट में फॉर्मूला निकालते थे एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय d², ग्रेविटेशन का पिछले साल का। इन द सेम वे अपने को इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे सिलेबस में डेरिवेशन इस फॉर्मूले का नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है, आपको सिर्फ उतना याद करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? ये तो ऑलरेडी हमने एक्चुअली देखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला देखा है मैंने? हमने देखा हुआ है, द फर्स्ट इज इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। image height divided by object height is nothing but your magnification. मैग्निफिकेशन से क्या पता चलता है? आपको ये पता चलता है कि साइज बड़ी है कि कम है, ये पता चलता है। सो फॉर्मूला क्या है? इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको हम लोग h'/h बोलते हैं। h'/h। लेकिन देयर इज अनदर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। पहला फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का? h'/h। और दूसरा है -v/u। दूसरा फॉर्मूला क्या है? -v/u। अगेन आपको इसका डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन। डेरिवेशन नहीं है आपको, आपको सिर्फ फॉर्मूला दिए गए हैं, आपको उतना ही याद करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मैग्निफिकेशन की वैल्यू। मैग्निफिकेशन की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। जस्ट ऐसा एज्यूम करो कि हमारे पास 3 केसेस हैं। एक केस में ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो इमेज हाइट है वो भी 10 सेंटीमीटर है। एक इसमें 10 सेंटीमीटर की आपकी हाइट है, और एक इसमें उसकी जो इमेज बन रही है वो 20 सेंटीमीटर की है। एक इसमें आपकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, और आपकी जो इमेज हाइट है वो 5 सेंटीमीटर। नाउ तीनों केसेस में हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे। इधर मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 10/10। 10/10 वुड बी द आंसर, दैट इज 1। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आ गया।
यहां पर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 20/10, दैट इज 2। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे 2 आ गया। यहां पर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 5/10, दैट इज 0.5। ओके, तो मैग्निफिकेशन 0.5 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब m इज इक्वल टू 1 है, क्या दोनों की साइज सेम है? यस, सो दैट मीन्स इफ m इज इक्वल टू 1, सेम हाइट होती है, राइट, सेम हाइट होती है। जब m इज इक्वल टू 2 है, मतलब लाइक m इज इक्वल टू 2 है, तो किसकी हाइट ज्यादा है? इमेज की हाइट ज्यादा है। दिस इज इमेज, इमेज की 20 है और आपकी ऑब्जेक्ट की कितनी है, 10 ही है। इमेज 20, आपके ऑब्जेक्ट 10, मतलब एक्चुअली आपकी इमेज बड़ी दिख रही है ऑब्जेक्ट से। सो जब एक से ज्यादा हो वैल्यू, व्हेन m इज ग्रेटर देन 1, तो लार्ज साइज रहती है इमेज की। अभी जब आपका m का वैल्यू एक से कम हो, जैसे कि यहां पर है एक से कम है वो, तो आपका इमेज हाइट कितना है, 5 बोल रहा है, और ऑब्जेक्ट हाइट 10, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट ज्यादा है, इमेज हाइट कम है आपकी, इन शॉर्ट। तो ऐसे केसेस के लिए व्हेन m इज लेस देन 1, द साइज इज स्मॉल, द इमेज साइज इज स्मॉल। तो अब आप एक काम करोगे, ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो आपके पास फॉर्मूला है ही है यहाँ पर बुक के अंदर, दिस फॉर्मूला इज ऑलरेडी देयर। ऑल यू टू डू इज, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको पूरा कंप्लीट करो। यहां पर लिखा हुआ है ना ये सब कुछ, तो यहां पर ये आपका जो m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच लिखा हुआ है, यहां पर 3 कंडीशन लिखो m के। व्हेन m इज लेस देन 1, व्हेन m इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन m इज ग्रेटर देन 1। चलो, तो सबसे पहला क्या रहता है, जब 1 से कम हो तो इमेज साइज कैसी रहती है, स्मॉल इमेज साइज। जब m इज इक्वल टू 1 है तो सेम साइज होती है, और m इज ग्रेटर देन 1 है तो इमेज साइज कैसी रहती है, बड़ी रहती है, लार्ज। कैन यू प्लीज राइट दिस डाउन इन योर लेट्स से टेक्स्ट बुक? आपका जो मैग्निफिकेशन है उसके बाजू में जो फॉर्मूला है, उसी के बाजू में 3 चीजें लिख दीजिए। m इज लेस देन 1 स्मॉल, m इज इक्वल टू 1 सेम, m इज ग्रेटर देन 1 लार्ज। आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काफी हेल्प करेगा ये चीज। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन टू यू, अ सिंपल क्वेश्चन। लेट्स से इन द चैट बॉक्स मुझे बताइए इसका आंसर। अगर m का फॉर्मूला h डैश बाय h है, राइट, मतलब लाइक मैं 25 सेंटीमीटर ले रहा हूं सपोज, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तुमको ऐसे नहीं लगता ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो जो भी आंसर होगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। तो ये और एक चीज लिख दोगे यहाँ पर मैग्निफिकेशन का, नो यूनिट, नो यूनिट। द रीजन बीइंग क्योंकि वो सेम क्वांटिटी का रेशो है, तो यूनिट नहीं आता उसको, नो यूनिट एज सच। चलो, तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज है कोई यूनिट नहीं है, तो चलो तुमको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो यूनिट। ठीक है, एक बार रेज हैंड कर दीजिए इफ यू हैव रिटन दीज 3 थिंग्स की जो मैंने नीचे दी गई हैं, और ये जो नो यूनिट वाला एक जो लिख दिया। डन, ओके, चलिए। सो नाउ लेट अस गो फॉर दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पे ना उन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, मैंने तुमको जो लॉजिक बोला है ना कि एम की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, एम की वैल्यू निगेटिव कब होती है, वो नीचे देखो उन्होंने बताया गया स्टेटमेंट में, निगेटिव वैल्यू शोज दैट द इमेज इज रियल वगैरह वगैरह। आप एक काम कर दो, ये जो फॉर्मूला है ना ऊपर जो दिया हुआ, उसी के बाजू में आप लिख दो एम इज पॉजिटिव, ठीक है, एम इज निगेटिव। तो पॉजिटिव कब रहता है, पॉजिटिव इज जब वीई हो, राइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और आर आई हो तो निगेटिव। सीधी सी बात है, ऐसा लिख दो, नहीं तो फिर यू कैन राइट इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो, वेरी लिखो, और इधर के वी के लिए एम पॉजिटिव लिखो, इधर के आर आई के लिए एम निगेटिव लिखो। ऐसा लिखा तो भी चलेगा, दोनों में से एक लिख दो प्लीज, एंड वंस यू आर डन प्लीज लेट मी नो। चलिए फिर शुरू कर सकते हैं आगे का क्वेश्चन, देख लेते हैं इसी के ऊपर न्यूमेरिकल। जो हमने अभी प्लस माइनस सब सीखा हुआ है ना, तुम्हारे दिमाग में वही पॉइंट चल रहा होगा कि उसका काम किधर है, मतलब लाइक वेयर डू वी रियली यूज दिस नॉलेज, कि जो पॉजिटिव हमने याद रखा हुआ है, कोई चीज निगेटिव है तो वो न्यूमेरिकल में करता है, दैट थिंग इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रेयर व्यू, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको गिवन डेटा लिखना है, ठीक है, गिवन डेटा। और एक चीज आपको करनी है ये वाले लेसन में, पर्टिकुलर लाइट के, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, आप पहले लिखो कि आपका डिवाइस कौन सा है। डिवाइस इन द सेंस जैसे कि आप कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हो,
कि कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हो। आपको यहाँ पे दिख गया ना, लिख देने का नीचे। क्यों? दैट इज फॉर योर रेफरेंस, कंपलसरी नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप लिखो ताकि आपको पता चले कि भाई आपको पॉजिटिव निगेटिव कैसे लेना है। बच्चे बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट रिमेंबर व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप ये लिखो, इट इज नॉट कंपलसरी कॉन्वेक्स मिरर लिखना, या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी बोल रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर वो बोल रहे हैं 3 मीटर है। अच्छा ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। वो 0.00 है, लेकिन उसका क्या मतलब है? डजंट मेक सेंस। अब तुम मुझे बताओ, मैं यहाँ पे पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं? ये कॉन्वेक्स है, दिस इज कॉन्वेक्स, सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई टेक इट पॉजिटिव, शुड आई टेक इट नेगेटिव? कौन, ये तो फोकल लेंथ की जैसा है ना, एफ की जैसा। केव रहा तो निगेटिव लेते, आर एंड एफ। वेक्स रहा तो पॉजिटिव है, राइट? वेक्स रहा तो पॉजिटिव है, वेक्स है ना, वेक्स 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 वाला पॉजिटिव रहता है हमेशा, पॉजिटिव। केव वाला निगेटिव होता है, आर एंड एफ, इफ यू रिमेंबर, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से बस का पोजीशन दे रहे हैं। नाउ बस इज व्हाट? बस इज ऑब्जेक्ट, बस इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बोल रहे हैं आपको? 5 मीटर। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट मतलब क्या रहता है? यू रहता है ना, यू इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो निगेटिव रहता है कि पॉजिटिव? वो तो हमेशा निगेटिव रहता है, राइट? डजंट मैटर, इट्स ऑलवेज निगेटिव, व्हाट मे बी द आपका मिरर कोई भी रहो, यू हमेशा निगेटिव ही होता है। नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट पोजीशन, नेचर एंड साइज। क्या 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 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं? यू कैन सी इन द क्वेश्चन, पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन का मतलब क्या है, एक बार इसके मीनिंग समझ के लो। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन ऑफ द इमेज? पोजीशन मतलब वो वी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे थे। नेचर का मतलब क्या है? नेचर मतलब दे आर आस्किंग यू वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड में से वो क्या है। नेचर का मतलब क्या है? दे आर आस्किंग अबाउट वेरी। एंड व्हाट अबाउट साइज ऑफ द इमेज? साइज ऑफ द इमेज दे आर आस्किंग यू, ईदर यू फाइंड आउट एच डैश, इधर तुम एच डैश फाइंड आउट करो, या फिर एम की वैल्यू फाइंड आउट करो। दोनों में से एक, दोनों में से एक फाइंड आउट करो। मतलब अगर आप एच डैश फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि तुमको एच की जरूरत है, इफ यू डू नॉट हैव दैट वैल्यू, देन एटलीस्ट ये बता दो कि इमेज छोटी है, सेम है कि बड़ी है। इतना इतना तीन चीजें निकालनी है, तो इट्स वेरी सिंपल। बोलो, हमारे पास गिन के दो फॉर्मूले, मिरर फॉर्मूला एंड दूसरा कौन सा है? मैग्निफिकेशन का। चलो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन मिरर फॉर्मूले की किस चीज की जरूरत है? द फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सही है। अब इसके लिए v की जरूरत है, तो v तो फाइंड आउट करना है ना हमको, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। u हमारे पास है -5। f है क्या तुम्हारे पास? नहीं। f निकालो। f का और r का क्या रिलेशन है? r इज इक्वल टू 2f, राइट? तो f इज इक्वल टू क्या होगा? 3/2। एग्रीड? और ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि r पॉजिटिव है, तो f भी पॉजिटिव आएगा, तो f की वैल्यू 3/2 आ गई, आधा। नाउ कैन यू पुट दिस इन द इक्वेशन? 1/v प्लस u का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज -5। ओके, तो 1/-5 इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू कितना है आपका? 3/2। ओके, सो 3/2, 1/3/2 आएगा क्योंकि f डिनोमिनेटर में है। ओके, अब ये 2 किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, राइट? तो दैट वुड बिकम 2/3। और ये माइनस साइन किधर जाएगी? माइनस साइन इधर ये प्लस के पास जाएगी, निगेटिव कर देगी उसको। सो दैट इज 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/3। नाउ कैन यू शिफ्ट वो 1/5 उधर? क्या हो जाएगा? 2/3, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 1/5। एलसीएम ले लो। 3/5 कितना आता है? 15। 5/2 10। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5/3 15, 5/2 10 एंड 3/1 3, कितना आएगा? 13/15। ओके, सो 1/v इज इक्वल टू 13/15। तो v का वैल्यू कितना आएगा? 15/13, राइट? ओके, सो दैट्स योर आंसर। ये आपका v है। डिवाइड करो इसको। 13/1 13, राइट? 13/1 13, कितना बचा? 0.2 दे दिए तुमने, 20 हो गया, राइट? 13/13 अगेन, 7 बच गए, 70। 13×5 65। ओके, सो 1.15 एंड यूनिट क्या आएगा? सब मीटर में है, तो मीटर आएगा। v इज इक्वल टू 1.15 मीटर्स। काइंडली प्लीज चेक इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखो आपको, मतलब ये आपकी तरफ है, ये एक्चुअली मैंने, मेरा समझाने का काम नहीं है ये। दिस इज सिंपल मैथ्स फ्रॉम योर 7th 6th स्टैंडर्ड। सो मेरा काम खाली इतना समझाना था तुमको।
बाकी कैलकुलेशन पार्ट एक्चुअली ये तुमको खुद से आना चाहिए। एक बार रेज हैंड कर दो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी हैव गॉट द वैल्यू v एज 1.15। मेजर काम आपका सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का था, बाकी ये तो क्या बकवास कैलकुलेशन है। ओके, नाउ v इज डन, v इज डन। आपको अभी वेरी बताना है, वेरी में से कौन सा है। अब आपको पता है कि उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, m की जरूरत पड़ेगी, राइट। ओके, तो m कैलकुलेट कर ले। लेट अस कैलकुलेट m। m को कैलकुलेट कर ले, तो यहाँ तो जगह नहीं है, यहीं पे मैं शॉर्ट में निकाल देता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है m का, m का फॉर्मूला इज ये वाला h डैश बाय h या फिर माइनस v बाई यू। तो माइनस v बाई यू यूज कर लो। ओके, अभी यहां पर माइनस साइन ले लिया मैंने। v का वैल्यू कितना है आपका 1.15, लेकिन उसकी जगह पे मैं 15/13 भी तो ले सकता हूँ। m का v का वैल्यू मैं 15/13 भी तो ले सकता हूँ, रेशो का, राइट। ओके, सो उसको 15/13 ले लो, 15/13, राइट। और u का वैल्यू कितना है आपके, u वैल्यू इज -5। ओके, तो यहां पर ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, राइट। तो कितना आएगा 15/5 × 13, 5 1 जा 5 3 जा, राइट। तो कितना आंसर आएगा 3/13। ओके, सो m क्या वैल्यू बताओगे, पॉजिटिव 0.30 हो गया, 13 2 जा 26, 440, 13 3 जा 39, 0.23 प्लस 0.23 आ रहा है। अब पॉजिटिव अगर आया है तो चैट बॉक्स में मुझे बताओगे, अगर m इज पॉजिटिव देन वेरी में से मुझे क्या लिखना पड़ेगा। इफ m इज पॉजिटिव देन व्हाट वी कैन से, वर्चुअल इरेक्ट, विदाउट अ डाउट पॉजिटिव आया ना वर्चुअल इरेक्ट। एंड आपका साइज, आपके पास वो h नहीं है ना, तो आप एक्चुअल साइज नहीं बता सकते। तो m तो बता सकते हो ना, m की वैल्यू ऑलरेडी बता दी। तुम बताओ 0.23 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.23। क्या वो छोटी है, स्मॉल है, सेम है, लार्ज साइज है 0.23। आपको अभी बताया ना, दिस इज लेस देन 1, राइट। लेस देन 1 वाली कंडीशन है, लेस देन 1 में कैसा रहता है, स्मॉल रहती है। 0.23 इज स्मॉल। ओके, सो हेंस यू हैव टू से द इमेज इज स्मॉल। The image is 0.23 times. The image is 0.23 times of the object. ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 0.23 टाइम्स कम है। ओके, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। तो चलिए आंसर देख लेते हैं उनके। उनका पहला आंसर आया है 1.15। क्या हमारा भी 1.15 आया है, यस। उनका m का वैल्यू पॉइंट प्लस 0.23 आया है, हमारा भी वही आया है, यस। उन्होंने कैसा लिखा देखो, बोला आंसर द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक तो इमेज की साइज 0.23 है ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हो स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट यू कैन यूज इन द रेगुलर सेंटेंसेस। और अगर आपका इमेज साइज बड़ा रहता तो कैसा लिखते फिर, अगर बड़ा रहता तो हम लोग ऐसा लिखते हैं लार्जर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ, जो भी आपका आंसर है m का वैल्यू, बाय अ फैक्टर ऑफ सपोज लेट्स से 4। कुछ नहीं, सेम सेंटेंस, खाली आपको वर्ड चेंज करना है। चलिए अब एक काम करते हैं, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी विल अगेन सॉल्व वन अनदर क्वेश्चन। चलिए, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है। तो मुझे बताओ, ये h हो गया ना ऑब्जेक्ट की हाइट, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है 25 सेंटीमीटर पे। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, राइट। 25 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ऑब्वियसली दिस इज यू है। एंड फोकल लेंथ कितना बोल रहे हैं 15 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज एफ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर, मतलब कहां पे मेरा स्क्रीन को रखूं। नाउ स्क्रीन मतलब क्या रहता है, जिस पे आप इमेज ले रहे हो, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट इमेज डिस्टेंस, मतलब आपको वी चाहिए, आपको वी चाहिए। एंड फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर का मतलब मुझे बताओगे, व्हाट डू यू मीन बाय नेचर। अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में, नेचर का मतलब क्या होता है, क्या निकालना है आपको, चैट बॉक्स में बताओ। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट इन नेचर। नेचर बोल रहे हैं वो, वेरी के बारे में, वेरी के बारे में पूछ रहे हैं, नेचर मतलब वेरी, राइट। ओके, एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। अच्छा मुझे एक चीज बताओ,
साइज ऑफ इमेज अगर वो बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट इस बार दी है, तुमको एच दिया है, तो तुम एच डैश को निकाल पाओगे? क्या लगता है, एच डैश को निकाल पाएंगे इस बार? हम लोग पिछली बार नहीं निकाल पाए थे क्योंकि हमारे पास एच नहीं था, लेकिन इस बार यस, इट्स पॉसिबल दिस टाइम, राइट? ओके, चलो फिर अब तुम मुझे बताओ एक एक करके फास्ट। ऑब्जेक्ट हाइट, चलिए एच वाला पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? ऑब्जेक्ट हाइट, क्योंकि सब वही है, फॉर्मूला तो क्या है फिर, फॉर्मूला तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, आपको खाली ये आना चाहिए पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव हाइट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू का वैल्यू बोल रहे हैं 25, यू का वैल्यू कैसा रहता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑलवेज, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, और ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है भाई, बोलो केव मतलब क्या रहता? गुफा, गुफा बोले तो निगेटिव, गुफा बोले तो निगेटिव, केव, केव आ गया कि निगेटिव। चलो अभी आपको वी चाहिए और आपको नेचर भी चाहिए, मतलब आपको एम भी चाहिए। ओके ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए पहला फॉर्मूला क्या आएगा अपने मिरर फॉर्मूला, दैट वुड बी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आपको कौन चाहिए, v चाहिए, सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट करो, f का वैल्यू है -15 और आपके u का वैल्यू क्या है, -25। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो माइनस है ना आपका, ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। ओके, और ये माइनस साइन कहाँ पे जाएगी, ऊपर जाएगी। ओके, तो काइंडली प्लीज वॉच इट केयरफुली, ये माइनस साइन ऊपर जा रही है तो इट विल बिकम -1/15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो दिस विल बिकम 1/25। अब सॉल्व करो। ओके, सो इसका मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, 15 × 25, और ऊपर क्या आएगा, -25 प्लस 15। कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। 1/v इज इक्वल टू -25 प्लस 15, -10। ओके, और 15 × 25 कर लो, 5 से डिवाइड, 5 2 जा, 5 3 जा, राइट? ओके, सो v इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 3 जा कितना आता है, 75। ओके, तो 75/2 डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 1 बचा, लेट्स से 5, 7 जा एंड 0.5, तो 37.5। चेक कर लो। सो ये क्या आएगा, यूनिट सेंटीमीटर्स। देखो अभी यहां पर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हो कि एलसीएम से करते हो, दैट इज योर डिसीजन, क्योंकि यहां पर 10वीं में आपको सिर्फ यही मेरा काम है, आपको ये सिखाना। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप किस मेथड से करते हो वो आपके ऊपर है, मेरा उसमें कोई सपोलेटिव से कंपल्शन नहीं है कि आप एलसीएम से ही करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, तुमको जो अच्छा लगता है वो मेथड यूज कर सकते हो, बट फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो -37.5 आ गया, राइट, वी का वैल्यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एम का वैल्यू, एम का वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, इस वाले केस में, फॉर दिस केस, हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं -37.5 बराबर है क्या हमारा। देख लो, द आंसर इज करेक्ट, 37.5, उनका भी सेम आ रहा है 37.5, कोई इशू नहीं, राइट? अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, किसकी, हमारे द जो हमारा नेचर निकालना है, लेकिन नेचर के पहले हम लोग एम निकाल लेते हैं। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बताओ, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज h'/h इज इक्वल टू -v/u, राइट? तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, फिर हमको हाइट मिल सकती है, राइट? ओके, तो h', h का वैल्यू कितना है आपके, h वैल्यू इज +4, h वैल्यू इज +4। ओके, तो +4 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू कितना है आपके, v का वैल्यू इज -37.5, लेकिन मैं उसको नहीं लूंगा, मैं इसको लूंगा, ये फ्रैक्शन को, मुझे कैलकुलेट करने में इजी जाएगा। सो -75/2, -75/2 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कितना आपके, -25, लिख दो वहां पे -25। अब तुम जो भी कट कर सकते हो वैल्यू वगैरह वो सब कट कर लो, प्लस का तो मतलब नहीं बनता है, देयर इज नो सेंस। अभी ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस साइन रहेगी नीचे वाले की। ओके, तो ये हो जाएगा h'/4 इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो दैट विल बिकम 75/2
25 इंटू 2। ये माइनस साइन कहाँ से आया? ये देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, लेकिन माइनस साइन फिर भी रह चुकी थी नीचे वाली की, तो वो मैंने उसको ऊपर ले लिया। नाउ 25 वन जा 25 कितने से 75 होता है? 3 जा। ओके। एंड एच डैश इज इक्वल टू, ये 4 को उधर ट्रांसफर करो, दैट वुड बी 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। 2 वन जा 2 टू जा, तो कितना आ रहा है हाइट आपका? -6। हाइट इज कमिंग एज -6। -6 आपका हाइट आ रहा है। यूनिट सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स। अब तुम मुझे बताओ, हाइट निगेटिव कब आती है? हाइट निगेटिव कब आती है? मिरर्स के अंदर, मतलब जब सामने होता है तब, कि जब पीछे होता है तब? सामने रहता है तब ना, जब सामने होगा तभी आपका नेगेटिव होगा। ये कौन सी इमेज है? ये इन्वर्टेड है ना? ये इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड के साथ हमेशा कौन आता है? रियल। रियल। तो हम लोग डायरेक्टली इस पे से बोल सकते हैं कि दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। आपका देखो एक बार, जस्ट लेट मी नो, आपको ये समझ में आ रहा है क्या? हाइट आपका -6 आ गया, आपने देखा कि भाई पीछे हो सकती है नहीं तो सामने हो सकती है। अब माइनस का मतलब होता है कि ये वाली बराबर है सामने वाली, इधर वाली, दिस इज द करेक्ट वन। एंड दिस इज इन्वर्टेड, उल्टी इमेज है ये। तो इन्वर्टेड के साथ हमेशा कौन होता है? रियल। तो रियल इन्वर्टेड। सो लेट मी नो, प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। एच डैश के ऊपर से कैसे बता सकते हैं हम लोग रियल इन्वर्टेड? इजी। आंसर चेक कर लो, देखो आपकी हाइट 6 है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पहले आपकी हाइट 4 थी, राइट? पहले आपकी हाइट कितनी थी? 4 थी। और अभी कितनी है? 6 है, राइट? ओके। सो क्या साइज बढ़ गई फिर? एनलार्ज हो गई ना, पहले 4 थी अभी 6 है। ऑब्वियसली द हाइट हैज, लेट्स से द इमेज इज एनलार्ज्ड। एनलार्ज इमेज है, बड़ी इमेज है, मतलब एम की जरूरत नहीं है हमको बताने के लिए। तो एक काम करते, देखो, आई जस्ट वॉन्ट टू रिड्यूस योर वन कंफ्यूजन। बच्चों को एक कंफ्यूजन क्या होता है? +2 एंड -2। देखो यहां पर जब आपको दो कंपेयर करना है, +2 और -2 में इमेज साइज कैसी है? +2 में आपकी साइज लार्ज है। +2 में आपकी इमेज कैसी है? लार्ज है। और इसके अंदर भी लार्ज है, इसके अंदर भी बड़ी इमेज ही बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि m इज ग्रेटर देन 1 ना इस केस में। m इज ग्रेटर देन 1 इन बोथ द केसेस। ओके। फिर ये पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब है? देखो पॉजिटिव निगेटिव का मतलब सिर्फ एक ही है कि वो इमेज का टाइप बता रहा है। पॉजिटिव का मतलब है इट इज वर्चुअल इरेक्ट, एंड निगेटिव का इमेज का मतलब है रियल इन्वर्टेड। तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि जब भी आपका +2 -2 आता है तो -2 का मतलब स्मॉल नहीं रहता है, इट इज नॉट स्मॉल। आपको वो साइन को इग्नोर करना है, दैट साइन हैज टू बी यूज्ड ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर इट इज वेरी। आपको इमेज का साइज के लिए नहीं यूज करना उसको। इज इट ओके? ओके चलिए, एक सिंपल क्वेश्चन मैं तुमको पूछता हूँ। -0.5 एंड m इज इक्वल टू -0.5। तुम मुझे बता सकते हो, ये केस ए है और ये केस बी है, दोनों केस में से किस में इमेज आपकी छोटी होगी? चैट बॉक्स में प्लीज राइट डाउन द आंसर। इन केस ए और केस बी, किस केस में आपकी इमेज साइज छोटी होगी? इमेज साइज इज स्मॉल। चलिए जल्दी बताना आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके गुड, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। बोथ। बोथ में आपको छोटी साइज ही मिलेगी, इसमें भी स्मॉल मिलेगी, इसमें भी स्मॉल मिलेगी, राइट? ओके। नाउ लेट मी चेंज इट, लेट मी चेंज इट। मैं एक को पॉजिटिव करता हूं, अब बताओ। मैंने बी को पॉजिटिव कर दिया, अब बताओ। नाउ हु इज स्मॉल एंड हु इज लार्ज? स्टिल, स्टिल बोथ आर स्मॉल, राइट? स्टिल बोथ आर स्मॉल। क्यों? क्योंकि आपको साइन को इग्नोर करना है। आपको साइन को इग्नोर करना है, द साइन हैज टू बी यूज्ड ओनली फॉर वेरी। आपको खाली वेरी जज करने के लिए रहता है। 0.5 मतलब वो एक से कम हो गया, यहां पर भी 0.5 वो एक से कम हो गया, एक से कम हो गया मतलब आपकी इमेज साइज स्मॉल है। डजेंट मैटर उसका साइन क्या है। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल लेंथ, लेट्स से
whose radius of curvature is 32. चलिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ इज r इज इक्वल टू 2f, राइट? r इज इक्वल टू 2f. लेकिन ये कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स है तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा लेना पड़ेगा? वेक्स. वेक्स. वेक्स मतलब पॉजिटिव, राइट? केव बोले तो निगेटिव रहता है. ओके, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा. तो वैल्यू पुट करो. आर की वैल्यू कितना बोले? 32 प्लस 32. और एफ का वैल्यू कितना आएगा फिर? प्लस 16 सेंटीमीटर्स. यूनिट को नहीं भूलना है. इफ यू फॉरगेट द यूनिट आपके मार्क कट हो जाएंगे. ठीक है, आ रहा है आंसर आपका 16. अरे आर दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आर दिया है. अच्छा, कुछ कुछ लोग आंसर 64 दे रहे हैं. 64 नहीं रे बाबा, वो आर है. ठीक है, हाँ आर है, आर है वो. द गिवन थिंग इज आर, दे आर आस्किंग फॉर एफ. 32 इज इक्वल टू 2f, तो 32 के नीचे 2 जाएगा, तो दिस विल बिकम 16. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज. अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज. ओके, 3 टाइम्स का मतलब क्या है? मतलब m की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू कितनी होगी? 3. 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ना, तो m की वैल्यू 3 हो गई, राइट? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है. लेकिन वो बोल रहे हैं कि रियल है. वो इमेज का टाइप क्या बोल रहे हैं? रियल है. तो मैं m को क्या लूं? पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं? वो रियल बोल रहे हैं उसको. क्वेश्चन के अंदर दे आर सेइंग इट इज रियल. चैट बॉक्स में बताओ व्हाट डू यू थिंक. उसका पॉजिटिव लूं मैं कि निगेटिव लूं? रियल बोल रहे हो. फास्ट एंड फास्ट. m का वैल्यू क्या लूं मैं? वो रियल बोल रहे हैं, ये साइड बोल रहे हैं नेगेटिव. m शुड बी टेकन नेगेटिव. ओके, देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन. तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस. तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस. ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है. अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है. देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में. लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा. जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो ये कोर्स की जैसे आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है. और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं. जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे. कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं. तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन. नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. ये सबसे बेस्ट फीचर है. देखो, अनअकैडमी का जब आप लेट से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप. इनमें से आपको कुछ भी चलेगा, डिवाइस जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को. एंड दिस बिकम्स देन आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं. मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर. यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ. लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न. चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं. ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन. हो गया, बस 2 चीजें. एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही. बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं. सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट? अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? यू नो क्या मिल जाता है इसके अंदर. सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. मतलब जब आप अप्लाई करते हो, तो एप्लीकेशन मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स. मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता. जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो जितने भी कोर्सेस हैं
कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी। जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया है, या फिर नीट के लिए किया है, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है, यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है, या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट्स से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोज लेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट्स से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में आप उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। ना व्हाट इज दैट, देखो टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट। उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है। मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस। बैच कोर्सेस क्या होती है, देखो आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं। जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट। लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच ऑल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहा है। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर
लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर वट एवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस? हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन, नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो? एडवांस्ड वर्जन किस चीज का? प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360-degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे, लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं। सो लेट अस सी अबाउट दैट। सो पर्सनल मेंटर गेट लेट्स से वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑल फॉर ऑल योर कंसर्न्स। आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटोर। एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू, एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको, मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन। सो वन ऑन वन गाइडेंस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। Attend in exclusive, let's say, doubts solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है, तो इससे आपके जो डाउट्स हैं पढ़ाई के बारे में और क्लियर होंगे। Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance and test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है। क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स। तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे। इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए, कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट टेस्ट दिया, बीच में कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक, राइट। तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट्स से आगे जा रहे हो कि कैसा है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अभी इसको देख लेते हैं। रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है। मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट, एक पर्सनल मेंटर है आपका, उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस, सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व। जैसे कि मान लो आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी? मेंटर के पास। तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व, राइट। अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके बाद है स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपको कैसा है, एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा, एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे। मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन, आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में, राइट।
Next thing is about all the benefits of an academy subscription: live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is an academy subscription, live classes from top educators, then say mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं. मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है. दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं. मतलब दोनों मिला के है. सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस. अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग. ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस. देखो, इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है. 3 महीने के लिए 7,500 है. 6 महीने के लिए इट इज 10,000. 12 महीने के लिए 15,000 है. 15 महीने के लिए 18,000. 18 महीने के लिए 20,000. 24 के लिए 25,000. 36 मंथ इट इज 32,000 एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000. ये प्लस के रेट्स हैं, राइट. 9, 10th, 11th, 12th के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48. तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट. एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है. 12 2 24, 12 3 36, 12 महीने का पीरियड रहता है. तो 36 कितना आ जाता है? 32,000 का. तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए. लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट. सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर. अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट, या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट. आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो. जितना दूर हो उतना अच्छा है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज. अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक. तो मैंने पहले प्लस का बताया. अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो अब आइकॉनिक को टैप कर लो. अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो. 9, 10th, 11th, 12th 48 मंथ्स का कितना है? 83,000 है. हाउ मच इज द रेट? 83,000. 48 लेट्स से मंथ्स का. एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है? सपोज लेट अस से फॉर 9, 10th, 11th, 12th दैट इज 40,000. और 36 महीने का कितना है? 32,000. और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है? दैट इज 66,000. तो आप देख सकते हैं मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है. इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल. मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है. लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, राइट, वो भी काफी अच्छे हैं. So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे. आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है. तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस. अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक. तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो. Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा. 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन. लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1,000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स. तो ये लिमिटेड ऑफर है, राइट. तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोज से इसको अप्लाई करना है. 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स फॉर क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम फॉर यंग कोडर्स. 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी सीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन. 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स. 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स. तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से. यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी. लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड AS Live 10. कौन सा कोड है? AS Live 10. इस कोड को आपको ध्यान में रखना है. AS Live 10 को आपको ये कहां लिखना है? AS Live 10 देखो, AS Live 10 आपको लिखना है यहां पर. आपका जो पेमेंट का बटन आएगा
वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है। वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोनके LIVE10, और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर क्या आप सपोज लेट से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। नाउ एनीवन कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस बिकॉज यू कैन पे इन पार्ट्स। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से अनअकैडमी के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं, और उसके लिए जीरो कॉस्ट ईएमआई भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको ईएमआई भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today. That is, let's say, please do join with the use of the code ASLive10. ASLive10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले लें, एंड डू ज्वाइन Unacademy, राइट। तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए। तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट। एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज ASLive10। ASLive10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay. So let me tell you about these new, let's say, combat exam कि जो हमारी तरफ से suppose let's say लॉन्च किया जा रहा है। तो अनअकैडमी रेगुलरली कंडक्ट्स दिस एग्जाम कॉल्ड एज अनअकैडमीज कॉम्बैट एग्जाम। इसमें क्या रहता है, देखो, दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड ये फ्री है, मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, सीबीएसई के। तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्बैट एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट। तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्बैट एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, let's say to get 1 year plus subscription and that is for the top 3 winners। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले, और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं हम, जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched or जो launched हैं. So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है। तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है। दीज आर कॉल्ड एज मेगा संडे, मेगा साइंस मंडे बैचेस। सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस, कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है। उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच। दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, 17 मई टू 30 जुलाई। और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? देखिए, इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी लेट्स से भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस। एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे, एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे। एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स। तो दैट इज फ्रॉम 17 मई टू 31 जुलाई। तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर। तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर।
Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry. तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे. तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं. तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस को ऑल्सो, राइट. चलिए.